तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, शुरुआत करेंगे हमारे जानकारी लेना, खुद के अंदर झांक के देखना, ये इम्पोर्टेंट है। काम काम तो होता है आउटर, लेकिन खुद को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारा खेल छुपा हुआ है इसमें। अगर बात किया जाए तो जिंदगी में दो तरीके होते हैं, एक होता है अपॉर्चुनिटी, दूसरा होता है चैलेंजिंग। हमारे पास जो भी कोई है अपॉर्चुनिटी को सामना करना, और इसके साथ साथ चैलेंज आएगा। कोई भी काम करें आप, चाहे आप घर की काम करें, चाहे आप बाहर की काम करें, चाहे आप खाना पकाए, चाहे आप मार्केट जाए, कोई भी काम करें, चैलेंजेस बिना कुछ भी नहीं होगा। और ये चैलेंजेस आदमी को मजबूत बनाता है। क्या बोलना चाहते हो, बोलो संतोष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज शुक्रवार है, कल शनिवार रविवार शटडाउन हो जाएगा। हमें जल्दी निकल के फील्ड में जाकर फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कल परसों हम बाहर नहीं जा पाएंगे इसलिए तो 1 घंटा बिल्डिंग टाइम करके। इसलिए मैं 1 घंटा टाइम रखा हूँ, ज्यादा नहीं। मैं नहीं सर, पूरे सब टीम जाएंगे ना, बाहर जाकर फिर वापस आएंगे, कोई बात इसलिए नहीं, इसीलिए तो 1 घंटा टाइम है ना, इसीलिए तो 1 घंटा टाइम देना चाहिए। राइट, बहुत ठीक है सर। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शुरुआत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है, हमारा जिंदगी में चैलेंजेस दो, हमारा जिंदगी में दो रास्ते हैं। एक होता है अपॉर्चुनिटी, दूसरा होता है चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटी को फेस करने और अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाने के लिए जो चैलेंजेस आएगा, वही चैलेंजेस हम आज सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। चाहे दुनिया में कितने भी सक्सेसफुल आदमी जाके गए हैं, चाहे महात्मा गांधी बोलिए, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे रिचर्ड बेंसन हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे कहीं पे भी हो, हर एक आदमी के पास ये थेरापी मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ये मालूम है, इसीलिए ये लोग काम पे गए, ये लोग काम पे आगे चले गए, भीड़ से अलग होके आगे चले गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम बात करेंगे यही चीज के ऊपर। 1938 में टेलीग्राफ का जन्म हुआ था, टेलीग्राफ का जन्म हुआ था। उससे 40 साल पहले, यानी सॉरी 1938 नहीं, 1838 में टेलीग्राफ का जन्म हुआ। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं। उससे 40 साल पहले 1878 में टेलीफोन का जन्म हुआ। उससे 40 साल बाद, यानी कि 1838 में टेलीग्राफ का जन्म हुआ, उससे 40 साल के बाद 1878 में टेलीफोन का जन्म हुआ, उससे 40 साल बाद टेलीविजन का जन्म हुआ, उसके 40 साल बाद यानी कि 1948 में आईसी का जन्म हुआ। आईसी का मतलब सिलिकॉन इंटीग्रेटेड चिप्स का जन्म हुआ। यानी कि दुनिया बदलते गया और आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहुंच गए। लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है कि ये जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, आने वाले 20 साल के बाद हमारा स्थिति क्या होगा, इसको जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर जानकारी लेंगे तो केस को समझना, केस मतलब नॉलेज, उसके बाद एटीट्यूड, उसके बाद स्किल, उसके बाद हैबिट, क्या आदत अपनाना चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद स्ट्रैटेजी। ये जो केस है, इसको समझने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, ये केस को जानना। और केस को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम गंगा को जानते हैं, गंगा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री से, जो शिव की माथे पे निकलते हैं। गंगोत्री क्या होता है? गंगोत्री पावरफुल होता है, एक सोर्स होता है। गंगोत्री एक सोर्स होता है, एनर्जी होता है, प्योर होता है और मैग्नेटाइज्ड होता है। ऐसे पर्सनालिटी को आप समझ लीजिए गंगोत्री। और कहीं पे भी कोई भी पर्सनालिटी यहाँ पे भी हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा पावरफुल, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ये भी हर काम को आसानी से अकम्प्लिश कर पाएगा, यानी कि आसानी से तैयारी कर पाएगा, आसानी से फिनिश कर पाएगा। लेकिन गंगोत्री से जब आपको ये कल्पना करना, भावनाओं को समझना, जब गंगोत्री से गंगा बहता है ना, जब गंगा बहता है, गंगे में मैल आ जाता है, गंगे में पानी जब बहता रहता है, हर चीज के ऊपर मैल लग जाता है।
कहीं पे भी कीचड़ आ जाता है, कहीं पे भी क्या हो जाता है और दूषित भी हो जाता है। लेकिन जब गंगोत्री में था, यहाँ पे पानी पानी प्योर होता था, पानी मैग्नेटाइज होता था, पानी के अंदर एनर्जी था, H2O था, सब कुछ था। लेकिन जब बहता रहता है, इसमें क्या होता है, अगर हम गंगोत्री को कंपेयर करें एक पावरफुल पर्सनालिटी जो सक्सेसफुल आदमी की अगर देखें, तो गंगा जब आते हैं तो गंगे में क्या आता है, गंगे में आता है फीलिंग्स, आता है इमोशन, आता है द्वेष आता है। अगर हम बात करेंगे गंगा के लेवल पे हम बात करेंगे, और गंगा के लेवल पे बात करके हम सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है, गंगोत्री लेवल को, यानी कि हमें प्योर होना है, हमें मैग्नेटाइज्ड होना है, हमें रिसोर्सफुल होना है, और हमें जो काम करेंगे माइंड की स्थिति को उस लेवल तक लेके जाएंगे। और माइंड की स्थिति को उस लेवल तक लेके जाने के लिए हमें केस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस को जानना, केस को तैयारी करना और केस के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द नंबर वन। बट हम सब लोग जा नहीं पाते, जाना तो चाहते हैं, हम प्योर होना चाहते हैं, हम्बल होना चाहते हैं, लीडरशिप की हर क्वालिटी को लेना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। हम काम करते हैं, सफलता पाना चाहते हैं हर एक आदमी, लेकिन हो नहीं पाता। तो क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन है, तो हम उस लेवल पे जाएंगे, क्या रीजन है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, केस को जानना। केस का मतलब क्या है, केस एक ऐसी स्थिति होता है, एक पर्पस होता है, पर्पस अलग है, गोल अलग है। केस एक पर्पस होता है। एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है और इसको पूछा जाए तो डॉक्टर क्या करेगा बन के, क्या करेगा बन के? एक आदमी बोलेगा मैं सोसाइटी की जितने भी लोग हैं इनको सेवा करूंगा, सोसाइटी की बहुत सारे लोगों को सेवा करूंगा। ये होगा बड़ा पर्पस, ये बड़ा पर्पस हो गया, उद्देश्य हो गया। और गोल क्या है, मैं डॉक्टर बन के रुकड़ा कमाऊंगा, जितना पैसा चाहे कमाऊंगा। ये होता है गोल। गोल के ऊपर है पर्पस, गोल के ऊपर है पर्पस, इसको जानकारी लेना। और ये केस जो जो लोग केस की सक्सेसफुल स्थिति में होना चाहिए, ये पर्पस ड्राइवन है, पर्पस ड्राइवन। गोल से ऊपर सबका भला हो कैसे, सोसाइटी का भला हो कैसे, ये बड़ा पर्पस है। जो पर्पस भगवान का है, जो पर्पस गंगोत्री का है, जो पर्पस सबसे बड़ा चीज का है। और ये पर्पस अगर देखा जाए तो ये पर्पस ड्रिवन इंसाइटफुल मतलब वेरी डीप नॉलेज, डीप नॉलेज, शरीर के अंदर डीप नॉलेज को जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंसाइटफुल एंटरप्रेन्योर। और जो एंटरप्रेन्योर सफल बनना चाहता है, पहले डीप नॉलेज लेना चाहिए किस चीज का, इनर इनसाइट, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, ये दोनों चीज का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड के साथ बैलेंसिंग करेगा। मैं दे दूंगा सब कुछ आपको, मैं दे दूंगा, इसको दोबारा भी तैयारी करूंगा। जो पर्पस ड्राइवन है, जो केस के ऊपर काम करेगा, ये दोनों चीज को बैलेंस करेगा, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड मतलब हमारे बॉडी के बाहर, हमारे बॉडी होता है इनसाइड, हमारा माइंड, माइंड के अंदर क्या है हमें जानकारी लेना पड़ेगा। इनर वर्ल्ड क्या है मैं बता दूंगा। इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, इनर पॉइंट एंड आउटर पॉइंट ऑफ द लाइफ, ये दोनों को बैलेंस करना चाहिए। कैसे मैं समझा दूंगा, डीपली हम जाएंगे। और उस स्थिति में जब जाएंगे, बैलेंस जब होगा, उस समय काम होगा, आदमी शांत हो जाता है, उस समय पर्पसफुल हो जाता है, उस समय इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, उस समय बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है, और उस समय डिसीजन लेता है, जो डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम देखेंगे ये जो डिसीजन बिकमिंग वन एंड यूनिक हो जाता है। डिसीजन लेने से पहले आदमी का करना क्या चाहिए, तो पहले आपको लिखना चाहिए, मैंने जो बताया, पहले होता है पॉइंट लिखना है, पर्पजफुल ड्राइविंग, पर्पज ड्राइविंग, ड्राइविंग बाय पर्पज। हमारा बड़ा पर्पज होना चाहिए। हम जिंदगी में जो भी काम करें बड़ा पर्पस होना चाहिए, बड़ा पर्पस, पर्पस ड्राइविंग एंड पर्पस ड्राइविंग इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, ये बैलेंसिंग होना
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे हमारा हमारा इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड जानने से पहले 4 ड्राइव इन यहाँ पे है। यहाँ पे 4 ड्राइव इन, यहाँ पे आप लिखेंगे आदमी कौन सी स्थिति में ये खुद को ड्राइव करता रहता है, चलाता रहता है, सोचता रहता है। देयर आर 4 पर्सनालिटीज, 4 टाइप की पर्सनालिटीज हमारे अंदर है। आपको लिखना है 4 टाइप की पर्सनालिटीज, 4 टाइप की पर्सनालिटीज। और ये 4 टाइप की पर्सनालिटीज आप जान लिए, आपको पता चलेगा आप कौन सी स्थिति में है। मेरे ध्यान से इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4 पर्सनालिटीज है, ये 4 पर्सनालिटीज आदमी को चाहिए। पहला पर्सनालिटीज होता है नीड ड्राइव इन पर्सनालिटी, नीड ड्राइव इन, NEED, नीड ड्राइव इन पर्सनालिटी। आदमी को नीड चाहिए, नीड, जरूरत वाले पर्सनालिटीज। नंबर 2, डिजायर ड्राइव इन पर्सनालिटी, डिजायर, DESIRE, डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर ड्राइव इन पर्सनालिटी। डिजायर ड्राइव इन पर्सनालिटी मतलब जो पर्सनालिटी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। उसके बाद आएगा गोल ड्राइव, 3 नंबर पे गोल ड्राइव इन पर्सनालिटी, गोल ड्राइव इन पर्सनालिटी। गोल ड्राइव इन, GOAL, गोल ड्राइव इन पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जिंदगी का खेल नहीं है ये आप कौन सी स्थिति में, आदमी जब फेलियर होते हैं, क्यों फेलियर होते हैं, इसको जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 नंबर पे पर्पज ड्राइव इन पर्सनालिटी, पर्पज ड्राइव इन पर्सनालिटी, पर्पज ड्राइव इन पर्सनालिटी। पर्पज ड्राइव इन पर्सनालिटी। तो अब हम देखेंगे ये जो 4 पर्सनालिटी है, ये 4 पर्सनालिटी को केस के अंदर कैसे रिलेट किया जाए। इसका केस का कैरेक्टरिस्टिक है, मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं क्रीम आज चीज मैं बताऊंगा। केस को तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितना देर तक जाता है जाने दीजिए। पहला केस का मतलब है, पहला वर्ड आता है के मतलब नॉलेज। ये 4 पर्सनालिटी को साइड में रखिए। ये 4 पर्सनालिटी को साइड में रखिए, क्योंकि अब हम डिस्कशन करेंगे केस, KASHS। इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है नेचर ऑफ द नेचर। दे हैव द नेचर ऑफ द नेचर। नेचर ऑफ द नेचर मतलब एक प्रकृति है, एक यूनिवर्स का प्रकृति है। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर का भी नेचर होता है, जिसको केस का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये केस जिसके पास है, पूरा टोटल जिसके पास है, इन्होंने टॉप लेवल पे जाते हैं। टॉप लेवल मतलब सबसे हायर लेवल, मेंटल कंडीशन की सबसे हायर लेवल जाते हैं। और ये नेचर ऑफ द नेचर गिवर एटीट्यूड होते हैं, ऑलवेज गिवर एटीट्यूड। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये जो केस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ऑलवेज गिवर एटीट्यूड, ऑलवेज गिवर। नंबर 1 पे गिवर लिखिए। एम्पावरिंग, नंबर 2 में एम्पावरिंग, ऑलवेज मैग्नेटाइज्ड, एम्पावरिंग। ये केस जिसके पास है, इसका नेचर क्या होना चाहिए? गिवर एटीट्यूड, एम्पावरिंग एटीट्यूड, फियरलेस एटीट्यूड, मैग्नेटाइज्ड एटीट्यूड, गिवर,
एम्पावरिंग मतलब हर चीज को एम्पावर कर देते हैं, हर चीज को, हर नेगेटिव को पॉजिटिव करने में माहिर होते हैं। इसको बोला जाता है एम्पावरिंग योर थॉट, एम्पावरिंग योर माइंड। मैग्नेटाइज्ड कर देते हैं। फॉरगिविंग इसका नेचर है, फॉरगिविंग, FORGIVING, फॉरगिविंग। हमेशा भूल जाते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे ईगो हो, चाहे किसी ने हर्ट किया हो, चाहे किसी की रिलेशनशिप हो, हम डिस्कशन करेंगे। लविंग काम, शांत रहने की पसंद करते हैं, शांत रहने। मैग्नेटाइज, हर चीज के ऊपर कॉन्शियस रहते हैं लेकिन शांत है। हम्बल होते हैं, हमेशा अनप्लीजेंट होते हैं। हम्बल, विनम्र होके रहते हैं। अनप्लीजेंट मतलब हैप्पी हो सकते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। अनप्लीजेंट, PLEASANT, अनप्लीजेंट। नेवर टायर्ड, नेवर टायर्ड, कभी टायर्ड नहीं होते हैं। प्योर होते हैं, एबंडेंस में जीते हैं। एबंडेंस, ABUNDANCE, एबंडेंस, ABUNDANCE, एबंडेंस मतलब बहुत आयत। अनबायस्ड, अनबायस्ड, UNBIASED, अनबायस्ड, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, किसी के द्वारा चलते नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब हम रिलेट करेंगे ये जो 4 पर्सनालिटीज आपने लिखे, हम केस को अगर हम तैयारी करेंगे, केस का पहला वर्ड है नॉलेज। नॉलेज किस चीज का होना चाहिए आपका? हम सिंपल बोलते हैं ना, नॉलेज सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर जानना चाहिए, प्लान के ऊपर जानना चाहिए। नो, इसके अलावा भी, इससे पहले नॉलेज, पहले हेडलाइंस लिखिए एक पेज में, सिंपल पेज में। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज मतलब ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज, knowledge is what we know. Knowledge is what we know about our inside world and the outside world. Knowledge is what we know about our inside world and outside world. आप भूल जाओ, पहले आप वेस्टिज कर रहे हो, वेस्टिज में कोई लेवल है, पूरा टोटली भूल जाओ। अभी टोटली भूलना पड़ेगा आपको। आप सिंपल एक आदमी हो, सिंपल एक इंसान हो, आपको भूलना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, आप सिंपल एक इंसान हो। कर पाओगे? भूल गए? भूल जाओ, वेस्टिज भूल जाओ, पोजीशन भूल जाओ, सब कुछ भूलना पड़ेगा। अब आएगा बारी इनसाइड वर्ल्ड, नॉलेज की इनसाइड वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे सिंपल इनसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड कल बात करेंगे, सिर्फ नॉलेज की। इनसाइड वर्ल्ड में 4 पर्सनालिटीज आते हैं, 4 पर्सनालिटीज इन इनसाइड वर्ल्ड। आपको जानकारी लेना पड़ेगा। 4 पर्सनालिटीज। पहला पर्सनालिटी होता है बॉडी, पहला पर्सनालिटी होता है बॉडी, BODY, बॉडी, शरीर। दूसरा होता है माइंड, तीसरा होता है इंटेलेक्ट, INTELLECT, इंटेलेक्ट। चौथा होता है स्पिरिट, चौथा होता है स्पिरिट। अब नीचे लिखिए एक नंबर पे बॉडी, बॉडी ब्रैकेट में लिखिए, बॉडी के साथ लिखिए नीड, NEED, नीड ब्रैकेट एंड। उसके बाद फिजिकल,
PHYSICAL, फिजिकल। बॉडी को नीड चाहिए, जरूरी सामान चाहिए। बॉडी को क्या चाहिए? खाना चाहिए, सिंपल खाना चाहिए। बॉडी को क्या चाहिए? खाना चाहिए, सिंपल खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, सिंपल खाना, दाल चावल हो जाए, सिंपल खाना। लेकिन जब सेकंड में लिखिए माइंड, माइंड जब आता है, माइंड के ब्रैकेट में लिखिए डिजायर, डिजायर, DISIRE, डिजायर, ब्रैकेट एंड इमोशन, इमोशन, EMOTION, इमोशन। यहां पे एक चीज समझना चाहिए, लिखना बंद करिए। एक चीज सिंपल, एक वर्ड में समझना चाहिए। बॉडी को चाहिए सिंपल खाना चाहिए, लेकिन जब माइंड की बारी आता है ना, माइंड क्या बोलेगा? नहीं नहीं, खाना सिंपल है, दाल चावल नहीं चाहिए, पिज्जा होना चाहिए, मटन होना चाहिए, दाल पनीर होना चाहिए। तो अभी माइंड की जो इच्छा होता है ना, ये बड़ा होता है। नहीं नहीं, मैं झोपड़पट्टी में रहना नहीं चाहता हूं, मुझे चाहिए बड़ा बिल्डिंग चाहिए, आलीशान बिल्डिंग चाहिए। लेकिन बॉडी को क्या चाहिए? सिंपल नीड, सिंपल नीड। माइंड जो चाहता है और ऊपर, और माइंड में डिजायर क्रिएट होता है। और माइंड को अगर डिजायर फुलफिल नहीं होता है, इच्छा, कोई भी चीज आप आशा करते हो, डिजायर से हो पाता है, आशा करते हो, अगर फुलफिल नहीं, पिज्जा खाने की मन करता था, तुमने दाल पनीर दे दिया, मुझे इच्छा नहीं लगता था, तो यहाँ पे इमोशन आता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइंड कुछ करने नहीं देगा, अगर इच्छा फुलफिल नहीं होगा तो माइंड गुस्सा आ जाता है, माइंड में द्वेष आ जाता है, टेंशन आ जाता है, राग, ये इमोशन, बैड इमोशन में जीता है। और 90% लोगों के अंदर गुस्सा क्यों आ जाता है? बिकॉज खुद को कंट्रोल कर नहीं पाते। आपने डिजायर अगर फुलफिल नहीं हुआ तो चिड़चिड़ा लगते हैं, रिलेशनशिप में चिड़चिड़ा होते हैं, ये चिड़चिड़ा होते हैं। ये दो टाइप की कैटेगरी, ये माइंड का ही खेल है, सारा खेल माइंड का ही है। क्लियर समझ पाए तो ये लिख दीजिए अंगूठा। आप देखेंगे दो टाइप, थर्ड टाइप की होता है इंटेलेक्ट, थर्ड टाइप होता है इंटेलेक्ट, माने बुद्धि, इंटेलेक्ट, INTELLECT, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट में ब्रैकेट में लिखिए गोल, GOAL, गोल। इंटेलेक्ट की ब्रैकेट में होता है गोल, और साइड में लिखिए इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। एक नंबर बॉडी एंड माइंड, ये दोनों खतरनाक होते हैं, ये दोनों खतरनाक होते हैं, भयंकर होते हैं, डेंजरस होते हैं। लेकिन इंटेलेक्ट क्या करेगा? माइंड को कंट्रोल करेगा, बुद्धि कंट्रोल करेगा। नहीं नहीं, पिज्जा नहीं चाहिए, हमें तो खाना चाहिए, बचना चाहिए ना, खाना चाहिए। राग को कंट्रोल करो, तैयारी करो, ये इंटेलेक्ट बोलेगा। फायदा क्या मिलेगा? और 90 से 95% गुस्से से जो डिसीजन लेते हैं, गुस्सा कहां से आता है? 2 नंबर पे, माइंड पे गुस्सा आता है, ये सुनो। लेकिन जब बुद्धि नहीं है, गुस्सा में क्यों कर रहा हूं? अरे इसमें तो कुछ फायदा नहीं है, नुकसान मेरा ही है, मैं दूसरों को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं। अच्छा तेरा है, इतना औकात है, तू चला जाएगा, देखूंगा। तो उसके बाद माइंड तैयारी करता है। तो इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि कंट्रोल कर, अरे इनको इनको मैं डांट के क्या मिलेगा मुझे? कुछ भी तो नहीं है। बुद्धि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बुद्धि तैयारी करता है। तू चल, तेरा गोल के पीछे चल, रेडी कर। तुझे पिज्जा चाहिए, पिज्जा अगर नहीं होगा तो तू क्या मर जाएगा? नहीं होगा, तू चल, रेडी कर। बुद्धि क्या करेगा? बुद्धि माइंड को गाइड करेगा, बुद्धि माइंड को तैयारी करेगा। अरे कोरोना है, कोरोना, तू 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 क्यों जाता है? अगर जाएगा भी तो संग्रह कर, अगर सोशल डिस्टेंस कर, ये बुद्धि कंट्रोल करेगा। नहीं नहीं, मुझे इच्छा हो रहा है, मुझे घर में बैठ के मन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा घूम के आ जाऊं, 2-4 लोगों के साथ मिल के आ जाऊं। बुद्धि क्या करेगा? इंटेलेक्ट क्या करेगा? नहीं, जाना नहीं, रूल इज रूल, मानना पड़ेगा, तुझे बैठना पड़ेगा। तो माइंड को कंट्रोल कौन करता है? थर्ड नंबर, गोल, ये कंट्रोल करता है। तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज होते हैं ना, बॉडी एंड माइंड के ऊपर मैक्सिमम क्वालिटीज जीना शुरू करते हैं और हाई चीज को पाना चाहते हैं। तो गंगा के लेवल पे जो पॉल्यूटेड हो चुका है,
द्वेष आ चुका है, ये बॉडी एंड माइंड के ऊपर गंगोत्री लेवल, हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहिए। जो लोग गंगा के लेवल पे रहते हैं, गंगोत्री की आशा करते हैं, इनको कभी होता नहीं, इसलिए फेलियर होते हैं। समझ पा रहे हैं ना मेरे बात को? अब आएंगे 4 लेवल पे। 4 लेवल होता है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब पर्पस, स्पिरिट मतलब पर्पस, पर्पस ब्रैकेट में लिखिए पर्पस, उद्देश्य। और स्पिरिचुअल साइड में स्पिरिचुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्पिरिट मतलब यहां पे गंगोत्री लेवल का सोच होता है। यहां पे कोई गलती कर ही नहीं सकते, यहां पे कोई धोखाधड़ी कर ही नहीं सकते, दूसरों को चीटिंग कर ही नहीं सकते। अगर मन चाहता है दूसरों को चीटिंग करने में, मतलब आप 2 लेवल पे हैं, माइंड लेवल पे है, मतलब आपकी पर्पस क्लियर नहीं है, आपकी उद्देश्य क्लियर नहीं है। आपको अगर उद्देश्य क्लियर करना चाहिए, उद्देश्य कौन है? ये बॉडी के अंदर आत्मा है, और ये आत्मा को बनाया कौन? ऊपर वाला ने। और मेरा ऊपर वाले के साथ संजोग है, ऊपर वाले के साथ संजोग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, अब हम डिस्कशन करेंगे बॉडी के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे डिस्कशन करेंगे। बॉडी में क्या होता है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइव। आदमी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एनालाइज करेंगे, तभी तो जाके पता चलेगा बॉडी को रिक्वायर्ड क्या है। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर सिंपल चाहिए, खाना चाहिए, क्लोथिंग वस्त्र चाहिए, एंड रहने के लिए शेल्टर चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिंपल चाहिए, सिंपल सिंपल चाहिए, बॉडी को सिंपल चाहिए। लेकिन माइंड वांट्स डिजायर, ये क्या कपड़ा पहने, ये बड़ा कपड़ा, मैं 200 वाले कपड़ा नहीं पहनता हूं, मैं 15,000 वाली कपड़ा पहनूंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं रहूंगा आलीशान बंगला के घर में। ये माइंड, माइंड होता है डिजायर, डिजायर होता है इच्छा, इच्छा होता है इच्छा को बड़ा करना है, इच्छा को बड़ा करना है, जो बॉडी के ऊपर कब्जा करता है। और बॉडी के ऊपर कब्जा, अगर इच्छा नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। तो बॉडी के अंदर 5 सेंसेस है, बॉडी के अंदर 1 नंबर पे 5 सेंसेस है बॉडी के अंदर। क्या सेंसेस है? क्या सेंसेस है? सी देखना, टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। कान पे सी देखना, टेस्ट जुबान पे, ये सेंसेस है ना। सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन है बॉडी की, और ये जो 5 सेंस ऑर्गन के अनुसार ये इच्छा क्रिएट करता है। सी टच, टच मतलब फील करना, फीलिंग आता है कहां से? टचिंग से। और उसके बाद स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बॉडी की ये जो 5 सेंसेस की गलत इस्तेमाल करते हैं। इंटेलेक्ट बोलेगा ये गलत, 5 सेंसेस को इंटेलेक्ट 3 नंबर पे, 3 नंबर एंड 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तो बहुत ऊपर, 3 नंबर गाइड करेगा। ये 5 सेंसेस को राइट इस्तेमाल करो। अच्छा चीज देखना, अगर बुरा भी देख लिए तो इनको रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट इसके ऊपर आता है। टेस्ट करना, अच्छे चीज टेस्ट करना, अच्छे चीज जो बॉडी को चाहिए, जो बॉडी को चाहिए अच्छे चीज। लेकिन हम डायबिटीज है, लेकिन रसगुल्ला खाने की मन कर रहा है, ये मन कर रहा है, हम खा लेते हैं, लेकिन ये गलत इस्तेमाल होता है। अच्छा चीज सुनना जो बॉडी को चाहिए, लेकिन हम सुनते हैं किसका चीज? कोई भी एक आदमी, अच्छा इनकी लड़की ना एक लड़का के साथ भाग गया, इतना बेशर्मी की बातें सुनो, तो इसको हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। लेकिन हम कंट्रोल करना चाहिए ना, क्या कंट्रोल? अरे इनकी प्रॉब्लम क्यों हम थोड़ी इसके मैटर में टांग अड़ाते हैं, कोई तो फायदा है ही नहीं, तो हमें कंट्रोल करना।
अच्छा चीज देखना, अच्छा चीज बोलना, मतलब टेस्ट के लिए तैयारी करना जो बॉडी को चाहिए, और अच्छा चीज सुनना, गलत चीज सुन के इसको मिस यूटिलाइज मत करना, ये बॉडी का सेंसेस होता है। और 5 ऑर्गन इन एक्शन, 5 ऑर्गन दिया गया बॉडी को, भगवान ने सब कुछ दे दिए लेकिन हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 ऑर्गन क्या है? हाथ दिया गया काम करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, हैंड दिया गया मूवमेंट करने के लिए, 5 ऑर्गन, 5 सेंसेस गया, 5 ऑर्गन, लेग दिया गया मूवमेंट करने के लिए, वोकल कॉर्ड दिया गया बात करने के लिए, वोकल कॉर्ड 3 नंबर पे, वोकल कॉर्ड ये ऑर्गन पे जाता है। सभी तो ऑर्गन है लेकिन 5 ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके करके बॉडी कुछ भी नहीं कर पाएगा। वोकल कॉर्ड मतलब वॉइस, उसके बाद बॉडी के अंदर जो लेट्रिन में निकलता है एनस दिया गया, ये ऑर्गन बेहतरीन ऑर्गन, ये ऑर्गन इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो आदमी बच नहीं पाएगा। हम जो लेट्रिन जाते हैं इसके वजह से जिंदा रहते हैं, इसके वजह से ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, एनस। उसके बाद जेनिटल, रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऑर्गन दिया गया बॉडी को संभालने के लिए, तैयारी करने के लिए, लेकिन लोग सेंसेस की वजह से गलत इस्तेमाल करते हैं, जो माइंड पे जीते हैं, माइंड को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इच्छा को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इंटेलेक्ट में जाना शुरू नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी विल एक्सपीरियंस, ये बॉडी क्या करेगा? इस ऑर्गन को एंड इस सेंसेस को एक्सपीरियंस करता है फॉर द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन के लिए ये बॉडी को, कौन सा रिपीट करूं? 5 ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट, हैंड है, लेग है, वॉइस है, एनस है, ANUS, एनस है, एनस मतलब एक्सक्रिएशन, जहां पे लेट्रिन निकलता है, एनस है, और जेनिटल मतलब रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ऑर्गन के अंदर। ये 5 चीज बॉडी को चाहिए, और ये बॉडी विल एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये गया बॉडी के ऊपर। अब एनालाइज करेंगे माइंड को। माइंड क्या होता है? नंबर 2 पे इमोशनल पर्सनालिटी, माइंड होता है इमोशनल पर्सनालिटी, और यहाँ पे डिजायर आता है, डिजायर मतलब इच्छा है, माइंड में इच्छा क्रिएट होता है, जो बॉडी को चाहिए ना, बॉडी के अंदर ऑर्गन है, बॉडी के अंदर सेंसेस है, इसको मनचाहत के अनुसार ये अप्लाई करता है। कौन? माइंड, इनकी डिजायर के अनुसार अप्लाई करता है, और मैक्सिमम टाइम गलत अप्लाई करता है, मैक्सिमम टाइम गलत अप्लाई करता है। और माइंड को चाहिए लाइक एंड डिसलाइक। माइंड को क्या चाहिए? लाइक, व्हाट इज लाइक, व्हाट इज डिसलाइक। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरा है, कुछ कर्म अच्छा है, कुछ कर्म बुरा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कोई, याद रखिएगा, कोई भी परफेक्ट नहीं इस दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं। आपके नजर में जो खराब है दूसरों की नजर में ये अच्छा हो सकता है, आपके नजर में जो खाना अच्छा लगता है दूसरों के नजर में ये बुरा हो सकता है, आपको दाल चावल पसंद है दूसरों को दाल चावल पसंद नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है किसके अनुसार? माइंड के अनुसार। क्लियर, समझ पाए? क्लियर, लाइक एंड डिसलाइक। और माइंड में आता है इमोशन एंड फीलिंग, माइंड में आता है इमोशन एंड फीलिंग। इनफिनिक्स स्मार्ट HD, आपका नाम दे दीजिए प्लीज। आपने मैसेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ओके लिख रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप नाम दे दीजिए। अभी संतोष लिखे आपने, लेकिन ये मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई की बात बोल रहा हूं, और इसको जिंदगी में उतारोगे
तो दुनिया में कोई ताकत नहीं, माइकल लाल नहीं जो आपको हरा दे। तो एक बार जाना, ये इनर वर्ल्ड में चल रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइंड को और एक पार्ट है, ये सबसे इमोशंस एंड फीलिंग्स है। इमोशन एंड फीलिंग, इमोशन एंड फीलिंग। माइंड में इमोशन आता है, आवेग आता है, भावनाओं आता है, एंड फीलिंग्स आता है, कॉप फीलिंग्स आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इमोशन 2 टाइप का होता है, एक होता है गुड इमोशन, दूसरा होता है बैड इमोशन। जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा माइंड के अनुसार, इच्छा के अनुसार अगर नहीं होता है तो मुझे खराब लगता है। और ये बैड इमोशन, इनका रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ माइंड को पता नहीं है। कभी कभी एक आदमी भी रेप करने में चले जाता है, इसकी माइंड में इतना कामना को बढ़ा देते हैं, कामना को इतना बढ़ा देते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं। जहां पे फोकस करेंगे यहाँ पे एनर्जी बढ़ जाता है। फायर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। तो माइंड में जो इच्छा बढ़ जाता है, यहाँ पे एनर्जी आता है, फोकस आता है। एक लड़की के बारे में जितना फोकस करोगे, इतना चाल ढाल, इतना एक्शन, इनका नेचर, इनका हंसी, सब कुछ, ये अगर दिमाग के अंदर फोकस आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। और ये प्रेम आ जाएगा, अगर ये प्रेम आ जाएगा। इन्फिनिक्स स्मार्ट एचडी कौन है? संतोष पात्र सर कौन है? संतोष आपकी टीम है। इन्फिनिक्स स्मार्ट एचडी कौन है? क्या लिखता है ये? अगर मैसेज करना नहीं आता तो शांति में बैठो, नहीं तो भाग जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो मैसेज करके, नहीं तो मैं मजबूरन मैं रिमूव करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं खेल नहीं खेलने के लिए आया हूं तुम्हारे साथ। और एक मैसेज आएगा तो मैं रिमूव करने में मजबूर हो जाएगा। मुझे 10 लोग चाहिए और ये 10 लोग परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आना नहीं चाहते हो, खेलना चाहते हो, तो मोबाइल घर में बैठो, 24 घंटे लॉकडाउन शटडाउन में बैठ के खेल खेलो। यहाँ पे नहीं चाहिए, मत करो इसे। कुछ लोग आ जाते हैं ना, ये वीडियो ऑन करके भी बैठते हैं, वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। क्यों और ऑफ करके बैठते? हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास, चला गया कहीं पे। अगर हिम्मत है तो वीडियो ऑन करके बैठो, मैं तुम्हें पहचानता हूं। अगर ऑन करके नहीं बैठते हो, जानना नहीं चाहते हो, तो भाग जाओ, नहीं चाहिए। यहाँ पे क्वालिटी होना चाहिए, जो देने वाला और लेने वाला की कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक एजुकेशन ठीक नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहां पे था? इमोशंस पे, फीलिंग्स पे। बैड इमोशन एंड गुड इमोशन। और मैं चाहता था सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं था, हाँ, लड़की को, एक आदमी ने, एक लड़का ने, एक माइंड, कोई भी हो, चाहे आदमी हो, चाहे एज ओल्ड हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। हम 2 नंबर पे बात कर रहे हैं, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। लाइकिंग क्या है? लड़की बोलेगा लड़का का तो अच्छा, ये हंसी अच्छा है, चेहरा अच्छा है, बढ़िया दिख रहा है, बहुत सुंदर, इच्छा भावनाओं पैदा हो गया। अगर भावना पैदा हो गया तो ये इतना अंधा हो जाएगा और ये बोलने लगा। और ये अगर बोल देगा, रिवर्स भी आएगा। रिवर्स मतलब प्रतिपक्ष में भी, अच्छा तू मुझे इतना, अच्छा मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मैं तो बहुत दिखने लगा हूं, बहुत इच्छा है, तो ये भी बोलने लगा, मतलब मैं तो बड़ा हूं, और भी सजावट करने लगा, और भी तैयारी करने लगा। तो दोनों का आकर्षण हो गया। और ये दोनों का आकर्षण हो गया, दुनिया भाड़ में जाए, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आदमी को कभी कभी पता नहीं चलता आदमी मैरिड है अनमैरिड है। प्यार अंधा होता है। और प्यार कहां पे आता है? प्यार आता है भावनाओं से। मैं वेस्टिज नहीं करूंगा, जो भी बोलना है बोलो, मैं वेस्टिज नहीं करूंगा, लेकिन वेस्टिज मीटिंग बैठूंगा। ज्ञानचंद रायचंद यहीं से होता है। मैं काम नहीं करूंगा, जानने के बाद काम नहीं करूंगा। ज्ञानचंद रायचंद यहीं से होता है, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ भी हो, कुछ भी नहीं करते हैं। और ये 2 नंबर पे जीते हैं। और यहां से पैदा होता है एंगर, गुस्सा। और आदमी अगर 2 नंबर पे डिसीजन लेता है और ये बैड इमोशन में डिसीजन लेता है, गलत दिशा में चला जाता है। और जिंदगी में एक बार गलत जगह चला जाएगा तो काम फिनिश। और यहाँ पे बड़े बड़े लीडर भी
यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर भी हो जाते हैं ना, खुद को बड़ा समझने लगते हैं, खुद की माइंड को इतना पावरफुल कर देते हैं, मैं तो बड़ा लीडर हूँ, मुझे क्या जरूरत है सुनने की, मुझे क्या जरूरत है बताने की, मुझे तो बड़ा लीडर हूँ, तुम करो, तैयारी करो। और ये क्या करते हैं, काम बंद कर देते हैं। जब काम बंद कर देते हैं, ये चले जाते हैं 1 नंबर पे, शिफ्ट हो जाते हैं 1 नंबर पे। ड्रीम इनके पास कुछ भी नहीं है, डिजायर सॉरी इनके पास नीड की बेस में चले जाते हैं। इनके पास 5,000 आ जाते हैं तो बढ़िया, इनके पास 10,000 आ जाता है तो बढ़िया। 1 नंबर पे ये अगर काम वासनाओं के साथ तैयारी करना शुरू कर देगा तो 1 नंबर, कभी कभी 2 नंबर, 1 नंबर कभी कभी 2 नंबर, 1 नंबर कभी कभी 2 नंबर, बॉडी के ऊपर, कभी कभी माइंड के ऊपर, कभी कभी बॉडी के ऊपर, और बॉडी के ऊपर रहते हुए भी माइंड को कंट्रोल करते हैं, माइंड को कंट्रोल करते हैं, माइंड इनकी चलाते हैं। ये माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं, कभी कभी, कभी नहीं, हर बार माइंड को कंट्रोल नहीं करते। मैं तो बड़ा लीडर हूँ, मुझे सुनने की क्या चीज है, मुझे अपलाइन को सुनने की क्या चीज है, क्या मैं इनको क्यों सुनूं। ये अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ माइंड के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर काम करते हैं, डिजायर के ऊपर काम करते हैं। मैं बड़ा लीडर हूँ, और इसी बीच कोई भी लालच आ गया ना, तो चल, तो प्रेस्टीज में तो काम नहीं कर पाता, तो चल तू तैयारी कर, मैं दे देता हूँ। तू 1 साल किया, 5,000 भी नहीं कमाया, चल, लेकिन मैं तुझे 1 महीने में 15,000, 20,000, 30,000 दे देता हूँ, चल। तो माइंड क्या किया, हायर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अच्छा, इतने दिन तक काम तो किया, मीटिंग तो बैठा है, लेकिन खुद को परिवर्तन नहीं किया, खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। जब खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, माइंड इनको गलत दिशा में लेके जाएगा, और ये दूसरे कंपनी को पकड़ लिया, दूसरे लीडर को पकड़ लिया, ग्रीड, यहाँ पे लालच आ जाता है, एंगर आ जाता है, और यहाँ पे गुस्सा भी आ जाता है, और यहाँ पे एलिगेशन भी आ जाता है, कंप्लेन भी शुरू होता है। यहाँ पे जितना माइंड की ये जितना नेगेटिव चर्चा, डिजायर की जितना नेगेटिव चर्चा यहीं पे शुरू होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बात मैं ये कर रहा हूं, तो माइंड के अंदर लाइक भी आता है, डिसलाइक भी आता है, इमोशंस भी आता है, फीलिंग्स भी आता है, भावनाओं भी आता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करेगा, यहाँ पे माइंड के ऊपर अगर काम करेगा तो आदमी जीतेगा नहीं, कभी छोड़ देता है, कंटिन्यू यही स्थिति में रहता है, स्टेटस को में रहता है। परिवर्तन होने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। और ये माइंड की जो स्वरूप होता है ना, इसको लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। माइंड की जो स्वरूप होता है, क्या होता है, लास्ट, LUST, लास्ट मतलब लालच। माइंड में जो स्वरूप होता है, फीलिंग्स होता है, इमोशन का स्वरूप होता है, फीलिंग्स का स्वरूप होता है, ये 2 नंबर पे लास्ट आता है। एंगर आता है, एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा वाला गुस्सा शुरू होता है। और यहाँ पे हेट्रेड, हेट्रेड, हेट्रेड आता है। हेट्रेड क्या, दूसरों को ये करेगा, कंपैरिजन में कंपेयर करके हेट करेगा। अच्छा, तो मेरे नजर में कुछ भी नहीं है, क्या करेगा तू, कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं तो 2 साल से वेस्टेज कर रहा हूं, क्या मिला, कुछ भी नहीं, तू क्या कर पाएगा। नीचे दिखाना, दूसरों को नीचा भी दिखाता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करवाता है। और उसके बाद लालच भी आता है, ग्रीड भी आता है, उसके बाद ईगो आता है। अच्छा, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं जानता हूं सामने वाले के पास नॉलेज है, लेकिन मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों जाऊं, ये ईगो रोक देता है, ईगो रोक देता है। माइंड को ईगो ही कंट्रोल कर देता है। मैं क्यों मीटिंग में बैठूं, मैं क्यों सुनूं, अच्छा मेरे सामने ये भी है, बढ़िया ट्रेनर है ये, अच्छा मैं क्यों जाऊं, ये ईगो वाला क्रिएट होता है। उसके बाद जिलासी क्रिएट होता है। जिलासी क्या होता है, जिलासी आप जानते हैं, जिलासी क्रिएट होता है, जिलासी। उसके बाद आता है गिल्टी, उसके बाद डर आता है, डर भी कभी कभी आता है। लेकिन इमोशन क्रिएट कहां से आता है, इमोशंस अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो इमोशन में लव क्रिएट होता है, इमोशन में कंपैशन क्रिएट होता है, इमोशन में एडमिरेशन, प्रशंसा क्रिएट होता है, इमोशन में पेन भी होता है, ह्यूमिलिटी भी होता है, पेन भी होता है। इच्छा पूर्ति नहीं होगा, पेन होगा, पेन होगा।
मैं चाहता था कुछ करने के लिए, चाहता था इस महीना 20,000 आना चाहिए, लेकिन आया 10,000, क्या करूं? दुख भी लगता है। ये सब कुछ, ह्यूमिलिटी भी, और इमोशन में भी फॉरगिवनेस भी आता है, फॉरगिवनेस भी आता है। ये सब इमोशन से क्रिएट होता है, ये सब इमोशन से क्रिएट होता है। माय डियर फ्रेंड, सबसे बात ये मैं बोलना चाहूंगा, जो बॉडी को, माइंड को चाहिए, माइंड को पिज्जा चाहिए, और भी बड़ा बड़ा चीज माइंड को चाहिए, डिजायर और भी चाहिए, बॉडी के ऊपर डिजायर और भी चाहिए। और इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। हम जानते थे बॉडी की लेवल में जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन था, बॉडी लेवल में सेटिस्फेक्शन था, लेकिन माइंड की लेवल में सेंस ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्लीजर, माइंड की लेवल में सेंस ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्लीजर। माइंड बहुत एंजॉय करता है, माइंड बहुत उड़ के जाता है, माइंड बहुत तैयारी करता है, माइंड बहुत रसगुल्ला खाता है बॉडी से ऊपर। लेकिन जब तक प्लीजेंट नहीं है, जब तक खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे एंजॉयमेंट करता है और प्लीजर होता है, और इट इज ऑलवेज टेम्पररी। कुछ लोग माइंड के ऊपर काम करके प्लीजेंट होते हैं, 5,000 आ गया तो मैं खुश हूं, 10,000 आ गया तो मैं खुश हूं, और जाने की जरूरत नहीं, और ये टेम्पररी होता है, और ये टेम्पररी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इनकम्प्लीट भी होता है। और ये माइंड बोलता है इसके ऊपर क्या, एक बार फिनिशिंग हो गया ना, अच्छा फिनिशिंग हो गया, दूसरा क्या, पिज्जा फिनिशिंग हो गया, उसके बाद बर्गर चलो, उसके बाद मटन, उसके बाद चिकन, उसके बाद ये, उसके बाद ये माइंड के अंदर जहां पे फोकस जाता है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, और एनर्जी गलत तरीके से माइंड को पकड़ लेता है, इसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं। और कुछ लोगों को तो बॉडी की कॉन्शियसनेस भी नहीं, आगे से बढ़ जाता है, पीछे से बढ़ जाता है, जो बढ़ना है बढ़ने दो, लेकिन खाना है, ये एंजॉयमेंट करता है। जिंदगी जीना है, जीने के लिए तो एक बार जीने के लिए शुरू कर दो, तैयारी कर दो, बस उसके बाद हम तैयारी करेंगे, और 5 मिनट में हम ये करेंगे। इंटेलेक्ट 3 नंबर पे हम आएंगे, इंटेलेक्ट 3 नंबर पे हम आएंगे। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब गोल, गोल मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। ये सबसे डेंजरस लेवल पे होते हैं। इंटेलेक्ट क्या बोलेगा, इंटेलेक्ट क्या बोलेगा, तू इतना मत खा, तू इतना मत खा, पिज्जा मत खा, बर्गर मत खा, तो क्यों इतना खाता है। और इंटेलेक्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है माइंड को, माइंड को रिजल्ट देने की, तू इतना इतना कम कर। इंटेलेक्ट का क्या है, तो तेरा जितना फोकस है उसी फोकस में लग जा, तो डिस्ट्रैक्शन मत हो। और डिस्ट्रैक्शन की अंदर में जितना भी रुकावट आ जाए ना, तो टिक के रहना, तो रिवर जैसा काम करना। रिवर क्या होता है, फ्लो होता है, रिवर कभी रिवर्स नहीं होता है, रिवर कभी भी रिवर्स नहीं होता है, रिवर हमेशा फ्लो करता है, हमेशा फ्लो, हमेशा फ्लो होता है, हमेशा फ्लो होता है। लेकिन तुझे गंगोत्री लेवल पे जाना चाहिए, बड़ा पर्सनालिटी बनना चाहिए, तो पहले तुझे इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि की लेवल पे इस्तेमाल करना चाहिए, तुझे कंट्रोल करना चाहिए माइंड को। माइंड इधर उधर भागता है, नो, कंट्रोल कर, 2 नंबर को कंट्रोल कर, बॉडी को कंट्रोल कर, और तैयारी कर, इसके ऊपर गोल के ऊपर तैयारी कर। इंटेलेक्ट मतलब ये सबसे, जो डॉक्टर बनने की चाहता है, डॉक्टर बन, कैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, कैसे मैं स्पीकर बनूंगा, कैसे मैं लीडर बनूंगा, कैसे मेरे टीम में लीडर क्रिएट करूंगा, कैसे मैं मेरे टीम में क्राउन बनाऊंगा, कैसे मेरे बड़े बड़े लीडर बनाऊंगा, ये इंटेलेक्ट लेवल पे, ये गोल के लेवल पे। कभी हमेशा ये अलर्ट होके रहता है, हमेशा खुद को कॉन्शियस करके रखता है, ये तैयारी करके रखता है, और ये लॉन्ग टर्म, और ये एम्बिशियस होते हैं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं, कभी इधर उधर बात नहीं बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर कभी इधर उधर बात नहीं करते हैं। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एम्बिशन, इसके ऊपर है। इट प्रोवोक्स एक्शन, डज नॉट लेट लाइफ गो पास्ट यू, मतलब आपको पास्ट में जीने नहीं देता। कुछ लोग ऐसे होता ना, इतना मेहनत किया, ये लेग में इतना मेहनत करके लेग को बढ़ाया, ये तो चला गया, मैं क्या करूं, ये काम नहीं करता, मैं क्या करूं। ये पास्ट थॉट है, ये पास्ट थॉट है, इसको डिस्कार्ड करो। क्या इनको मैंने लीडर बनाया, क्या इनको मैंने इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेके आया,
क्या इनको मैंने गोल सेटिंग के ऊपर कॉन्शियस किया? नहीं किया, तो मेरा गलती है। तो क्यों जीता है? बिंदास आनंद से जी। और इंटेलेक्चुअल लेवल पे आनंद से जीने के लिए मजबूर करता है। माइंड दुखी हो जाता है, माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, माइंड हरासमेंट हो जाता है। ये समझाता है, ये समझे क्यों दुखी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हो? एक बार जन्म लिया, एक बार मरोगे, तो चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम शांति से जियो। अगर दुखी होगे तो दुखी रिजल्ट मिलेगा, खुशी होंगे तो खुशी रिजल्ट मिलेगा। अगर बड़ा छोड़ना है, यूनिवर्स को बड़ा बड़ा छोड़ना है, तो बड़ा बड़ा बाउंस बैक होगा आपके पास, पॉजिटिव बाउंस बैक होगा। नेगेटिव में जियोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो क्यों? हमेशा पॉजिटिव करो, खुश रहो, तैयारी हो जाओ, रेडी करो। इसके ऊपर ये इंटेलेक्ट, ये बुद्धि गाइड करता है, मन को गाइड करता है। आपका चेतना है ना, चेतन शक्ति, ये चेतन शक्ति, चित्त होता है, ये बुद्धि होता है। और हमारे अंदर जो बुद्धि की स्तर है ना, ये स्तर को हमेशा हमेशा गाइड करना चाहिए, अलर्ट होके, अवेयर होके, एलोकेट करके, अलाउ करके तैयारी करना चाहिए, ताकि ये लीडर बन सके, आने वाले दिनों में तैयारी कर सके। और इट प्लेज हायर रोल, ट्रांसफॉर्म्स पर्सनालिटी। ये क्या करता है? पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। कभी गलत नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी सच के ऊपर चलना, हमेशा सच के ऊपर चलना, और बुजुर्ग को रिजल्ट देना, हम्बल होके रहना। जो स्थिति मैंने बताया, जो केस की लेवल पे मैंने बताया, फॉरगिवनेस करना, दूसरों को क्षमा देना, दया करना, और एग्रेसिव होके काम करना, एग्रेसिव, पॉजिटिव एग्रेसिव होके काम करना। और जितना भी हो सके आपको चाहिए ज्वाइनिंग बेस बढ़ाना चाहिए, तो ज्वाइनिंग बेस एग्रेसिव होके ज्वाइनिंग बेस बढ़ा दिया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, माइंडसेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और इट नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। माइंड कभी नहीं जानता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, माइंड अट्रैक्ट के पीछे भागता है। बट इंटेलेक्ट जानता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज गुड फॉर अदर्स, व्हाट इज गुड फॉर माइंड। माइंड को फूड कैसे चाहिए, माइंड को फूड कैसे तैयारी करना चाहिए, ये जानता है हमेशा। बट द माइंड डज नॉट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड। माइंड कभी नहीं जानता, माइंड अट्रैक्शन के पीछे जाता है। अगर हम इंटेलेक्ट को अलाउ करें, इंटेलेक्ट को क्लोज कर देते हैं, इंटेलेक्ट को क्लोज। आप जानते हैं कोरोना की महामारी में बहुत कुछ ये मिलना जुलना बंद है, माइंड जाता है। जिनका आदत है, खुलबुली मच रही है ना, ये मिलने के लिए जाएगा। यार क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो एक बार बैठ के सिलसिले में तू चाय पी, ये पी, अमुक पी, और इसी सिलसिले में कोरोना आ गया, तो इंटेलेक्ट को ये मार दिया, जो भी कुछ हो जाए। कभी कभी पिताजी बच्चों को डांटते ना, तू ये मत जा मत जा, लेकिन नहीं, ये जाएगा, क्योंकि इनकी खलबली मच रही, इनकी जाएगा मतलब इंटेलेक्ट इनको काम नहीं कर रहा, इनका इंटेलेक्ट काम नहीं कर रहा, जिद्दी बन गया। माइंड अगर एक बार इमोशन पकड़ लिया ना, तो ये जिद्दी हो जाएगा, गलत जिद्दी में चला जाएगा, और इनका एंड रिजल्ट माइंड को भी नहीं देखता। तो इंटेलेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइंड हमेशा क्या बोलता है? आई, मी, माई सेल्फ। माइंड हमेशा बोलता है। माइंड का रिजल्ट क्या है? माइंड का स्वरूप क्या है? माइंड का स्वरूप है, मैं कैसे खुश रहूंगा, मैं कैसे पैसा ले लूंगा, मैं कैसे तैयारी कर लूंगा। हाँ, ये भी होता है, मन एंड विवेक, ये होता है, मन एंड विवेक, ये बेस्ट है, ठीक। और माइंड कैसे, मैं कैसे खुश हूं, आई, माई एंड माई सेल्फ, आई, माई एंड माई सेल्फ। ये हमेशा मेरा 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 बच्चा, मेरा बीबी, मेरा पिताजी, मेरा ये, मेरा फैमिली, मेरा सब कुछ, ये माइंड का काम है। लेकिन इंटेलेक्ट का क्या है? माइंड की जगह वी, आवर सेल्फ, हम कैसे बचेंगे, हम कैसे तैयारी होंगे, क्योंकि दूसरों को बचाओगे तो खुद स्वस्थ रह पाओगे ना, खुद स्थिति में रह पाओगे, तैयारी कर पाओगे। और when goals are achieved, intellect level में when goals are achieved, it is called sense of achievement, it is called sense of achievement। गोल्स अचीव करने के लिए इंटेलेक्ट बोलेगा तू पढ़ाई कर ले, तू मीटिंग बैठ ले, सत्संग में बैठ, कुछ लीडर को पकड़ ले, कुछ गुरु को पकड़ ले, इनको ऑब्जर्व कर, इनको तैयारी कर। ये इंटेलेक्चुअल लेवल में ये तैयारी करेगा, और ये परमानेंट होता है। अचीवमेंट, वंस अचीवमेंट हो गया तो ये परमानेंट हो जाएगा। हम माइंड की क्वालिटी क्या जानते थे? माइंड की क्वालिटी क्या जानते थे? माइंड की क्वालिटी था सेंस
सेंस ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्लीजर। बॉडी की क्वालिटी क्या जानते थे? सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन एंजॉयमेंट माइंड के लेवल पे और इंटेलेक्चुअल लेवल पे अचीवमेंट। और इसी अचीवमेंट, वंस अचीवमेंट हो गया तो ये परमानेंट हो जाएगा। काम को सही दिशा में लगाने में लगता है, तैयारी करता है। तो आप फोर्थ नंबर पे स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट मतलब स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। पर्पस, यहाँ पे पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्पस, पर्पस क्या है? हम जिंदगी में जन्म क्यों लिए हैं? हम धरती पे आए क्यों हैं? कुछ लोगों के लिए धरती पे जन्म हुए हैं काम करने के लिए, खुद का स्वार्थ काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ काम ना करके मर जाते हैं, ऐसे 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 गवा देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी को पकड़ लीजिए, महात्मा गांधी एक बार आए मतलब जन्म जन्म तक ये सिग्निफिकेंट लाइफ बना के चले गए, सबके दिल में बैठे के चले गए। स्टीव जॉब्स एट द एज ऑफ 60 म्यूजिक इंडस्ट्री चलाए, वरदान दे दिए। म्यूजिक इंडस्ट्री के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री को मूवमेंट करवाए, उसके बाद मूवीज इंडस्ट्री को ये चलाए और ये अवदान दे दिए। उसके बाद कंप्यूटर इंडस्ट्री को जन्म लेते ही 60 साल की उम्र में 60 जन्म तक ये याद करके चले गए। नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, क्यों हमारा जन्म हुआ? पर्पस क्या है? पर्पस है, हमारा पर्पस है बिग स्टोरीज बनाना। हमारा पर्पस है दूसरों को जीरो से हीरो बनाना। हमारा पर्पस है दूसरों को बनाना, दूसरों को माइंडसेट करवाना, दूसरों को लीडर बनाना। हमारा पर्पस ये बड़ा होता है, बड़ा पर्पस, हायर एंड नॉबलर एब्सोल्यूट वैल्यूज व्हिच पीपल नो। लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना, लोगों की जिंदगी में। कल बोल रहे थे सिंपैथी एंड एम्पैथी, सौम्य रंजन कर रहे, बहुत बढ़िया। सिंपैथी एंड एम्पैथी, दूसरों की नजर में झांक कर देखना और वैल्यू देना, दूसरों को मदद करना, दूसरों की हिस्सा से खड़ा होना, तैयारी होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू ऐड करना। और अनकम्प्रोमाइज एब्सोल्यूट वैल्यू। कंप्रोमाइज आता है, मैं क्यों इनको मदद करूं? नो, इनकी स्वार्थ है। इनकी स्वार्थ अगर फुलफिल हो जाएगा तो ब्लेसिंग आएगा, और ये ब्लेसिंग लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू ब्रेक थ्रू अवर mind and see the vastness, ability to break through our mind। माइंड के ऊपर कब्जा करेगा, माइंड को तोड़ेगा। माइंड जो अट्रैक्टिव के पीछे जाता है, मैं सोने की इच्छा कर रहा हूँ और भी सोना चाहता हूँ, पढ़ने की इच्छा नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो विवेक यहाँ पे काम नहीं कर रहा, यहाँ पे बुद्धि काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इंटेलेक्ट काम नहीं कर रहा, तो इंटेलेक्ट काम करेगा। स्पिरिट यहाँ पे क्या करेगा? इंटेलेक्ट को ऑर्डर करेगा, तू जा माइंड को कंट्रोल कर, विवेक को कंट्रोल करेगा, विवेक बुद्धि के साथ, और बॉडी को लीड करेगा। और स्पिरिट होता है इंजन, स्पिरिट होता है इंजन। स्पिरिट एक बार स्टार्ट हो गया, एक बार अवेयरनेस हो गया, एक बार आत्मा परमात्मा के साथ लीन हो गया, तैयारी हो गया, तो यहाँ पे माइंड काम नहीं करेगा, माइंड को तोड़ देगा, माइंड को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, माइंड को टिक टिक करके नष्ट भ्रष्ट करता है। ये गंदी गंदी माइंड को ये निकाल के एक एक्सप्लोजन माइंड को तैयारी करके उभर के खड़ा करेगा, तो तभी तो जाके हर चीज आसान हो जाएगा, तभी तो जाके हर चीज रेडी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, गोल टू बी ए ट्रेनर। गोल का काम है ट्रेनर। पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड पाथ ब्रेकिंग सोल्यूशन। पर्पस का काम होता है, स्पिरिट का काम होता है पर्पस क्रिएट करना, टू प्रोवाइड पाथ ब्रेकिंग सोल्यूशन। पाथ ब्रेकिंग सोल्यूशन माइंड को तोड़ेगा, अट्रैक्टिव की तोड़ेगा, जो व्हाट इज राइट इसके ऊपर जाएगा। कभी कभी इसी को कभी कभी गलत दिशा में आदमी चला जाता है, क्योंकि खुद कमजोर होता है, डिसीजन नहीं ले पाते। अभी तक हम डिसीजन के ऊपर नहीं आए, अभी हम स्पिरिट के ऊपर। एंड डेवलपिंग रेडिकल शिफ्ट इन देयर माइंडसेट। डेवलपिंग रेडिकल शिफ्ट बोला जाता है ना, माइंडसेट इज लाइफ सेट। माइंडसेट कैसे किया जाता है? माइंडसेट 3 लेवल है, 4 लेवल पे माइंडसेट होता है। डेवलपिंग रेडिकल फंडामेंटल चेंजेस, जो स्वरूप था ये स्वरूप को बदल दिए, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए। उसके बाद इन देयर माइंडसेट बाय एनेबलिंग everlasting transformation to their, so that they can scale greater heighter and the dynamic ever changing world of the business। बिजनेस में चेंज होना चाहते हो तो पहले माइंडसेट से पहले स्पिरिट के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन के ऊपर, और ये मेडिटेशन से स्पिरिचुअल आता है, कंसंट्रेशन आता है, तैयार होके आता है।
और पर्पस का क्या होता है? टू रियलाइज पीपल, टू रिलीव पीपल ऑफ देयर पेन्स एंड सफरिंग। पर्पस का काम है माइंड के जो कामना होता है, जो वासना होता है, जो दुख का कारण होता है, ये माइंड के अट्रैक्शन की वजह से। और आज अट्रैक्शन में जीत लिए, लेकिन ये और बड़ा अट्रैक्शन के पीछे भाग रहा है, लेकिन एक दिन ना एक दिन गिर जाएगा, इनको उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पर्पस का उद्देश्य क्या होता है? पर्पस का उद्देश्य होता है टू रिलीव पीपल, दूसरों को जगाना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। कैसे पेन होता है, कैसे सफरिंग होता है, कैसे दुख का कारण होता है। कामना के विनाश दुख का विनाश होता है, और ये सफरिंग से उद्धार करना, तैयारी करना, इसीलिए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है। यहाँ पे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ जाता है। सिंपल शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, और इंपॉर्टेंट 4 चीजों के ऊपर बात किए हमने सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर, बॉडी के ऊपर काम किए, सेंस ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्लीजेंट के ऊपर काम किए, एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट जो इंटेलेक्चुअल विवेक के ऊपर काम किए, एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ये 4 स्थिति हमने जानने के बाद सबसे पावरफुल चीज आज हमने एक पार्ट बताई। कल मैं बताऊंगा आउटर लेयर कैसे होता है। कल मैं बताऊंगा आउटर लेयर पे एक बार हम जान गए हम कौन सी स्थिति में है। हम 2 नंबर पे है, हम 1 नंबर पे है, हम 3 नंबर पे है। हम इसको तैयारी करके रेडी करो। मैं रिकॉर्डिंग करके रख चुका हूं और इसको भी दे दूंगा, कोई बात नहीं।